Hello students, myself Monica Sharma from Image English School, subject Hindi, chapter number 19. 16 chapter तक already completed and 16 and 17 chapters both are not in your syllabus. वो आपके syllabus में नहीं है, इसलिए अभी वो explain नहीं किए हैं. चैप्टर नंबर 17 एंड 18. ओके, डायरेक्ट आई एम एक्सप्लेनिंग चैप्टर नंबर 19. महाकवि कालिदास. महाकवि कालिदास के ऑथर का नाम है नरपत बारहट हडवेचा. और नरपत बारहट जी ने महाकवि कालिदास जी के बारे में बताया है इस चैप्टर में. कालिदास जी जो कि संस्कृत भाषा के महाकवि के नाम से जाने जाते हैं. किस नाम से जाने जाते हैं? कालिदास जी संस्कृत भाषा के महाकवि के नाम से जाने जाते हैं. महाकवि है वो. और उनके बारे में ऐतिहासिक और भौगोलिक जानकारी तो जनरली प्रमाणिक रूप से नहीं मिली है, परंतु प्रस्तुत लेख में लेखक ने कालिदास के बारे में उपलब्ध जानकारी देने का प्रयास किया है. लेट्स स्टार्ट. राजस्थानी संस्कृति के शोधकर्ता नरपत बारहट हडवेचा ने MA B.Ed की उपाधि प्राप्त की है. जयनारायण विश्वविद्यालय जोधपुर से वे संलग्न हैं. उनकी विशेष रुचि कार्य लेखन में है. वे संस्कृति के प्रवाहों और प्रवाहों को समझने में यत्नशील है. महापुरुषों को नमन करते हुए आपने लिखा है, जिन्होंने देश सेवा की खातिर अपना घर परिवार छोड़कर ऐशो आराम त्याग कर भूखे प्यासे नंगे पांव रहकर देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सर्वस्व कुर्बान किया, वे वंदनीय हैं. क्या कहा है इन्होंने उन लोगों को नमन करते हुए लिखा है, इन लोगों को जिन्होंने देश की सेवा के खातिर अपना घर परिवार है ना, अपने ऐशो आराम, अपने सारे सुख सुविधाएं है ना, और भूखे प्यासे और नंगे पैरों से पाँव रहकर देश को गुलामों की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए जिन्होंने अपना सब कुछ सर्वस्व कुर्बान कर दिया है, वे लोग वंदनीय हैं. महापुरुषों की जीवनियाँ आपकी प्रसिद्ध कृति है. इस संग्रह में कुल 60 प्रसिद्ध महापुरुषों को जीवन चरित्र अंकित है. प्रस्तुत जीवनी महाकवि कालिदास में कालिदास के जन्म और परिचय का एवं उनकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाओं का विवरण है. इस चैप्टर में क्या बताया गया? उनके जन्म के बारे में बताया गया है, उनकी मृत्यु के बारे में बताया गया है, और उनकी जो प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाओं हों उनका विवरण बताया गया है. कालिदास की जीवनी. इस कृति से यह संदेश मिलता है कि किसी बच्चे को बुद्धू मूर्ख मानना नहीं चाहिए, क्योंकि वह मौका मिलते ही हीरे की तरह चमक सकता है. लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. कालिदास को हम मात्र संस्कृत के महाकवि के रूप में जानते हैं. स्वयं महाकवि कालिदास ने अपने विषय में कुछ नहीं लिखा है. हर्षचरित के शुरू में कवि बाण ने कालिदास का उल्लेख किया है. इससे पता चलता है कि कालिदास बाण से पहले हुए हैं. एक स्थान पर स्वयं कालिदास ने अभिभावक के रूप में विक्रम नाम का उल्लेख किया है. वह कौन सा विक्रम है, इस बात का अभी पूरी तरह पता नहीं चल पाया है. फिर भी उन्हीं राजा विक्रमादित्य और राजा भोज का समकालीन मानकर कितनी ही कथाओं का नायक बनाया गया है. विक्रमादित्य कौन है? राजा विक्रमादित्य उज्जैन के राजा है. उज्जैन कहाँ पर है? उज्जैन MP में है. और उज्जैन के राजा कौन है? राजा विक्रमादित्य. विभिन्न भाषाओं में पहेलियों एवं लोक कथाओं में उनकी विद्वता, कविता और चमत्कारिक प्रसंगों का वर्णन मिलता है. जन्म और परिचय. यह कालिदास का जन्म और परिचय है. कुछ विद्वानों ने कालिदास का जन्म 365 ईस्वी तथा निधन 445 ईस्वी माना है. महाकवि कालिदास के जन्म स्थान के बारे में ठीक पता नहीं चलता. कुछ विद्वानों ने उनका जन्म स्थान उज्जैनी
वर्तमान उज्जैन है ना। पहले उज्जैन को क्या बोलते थे? उज्जैनी। और अभी वर्तमान में क्या नाम है उसका? उज्जैन। उज्जैन माना है, जो सही लगता है, क्योंकि मेघदूत में स्वयं कवि ने उज्जैनी को विशेष दर्शनीय कहा है और लंबा रास्ता पड़ने पर भी उधर से जाने के लिए बादल से अनुरोध किया है। उज्जैनी में उन दिनों राजा विक्रमादित्य का राज्य था। वहाँ की प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। साहित्य और कला की उन्नति चरम सीमा पर पहुँची थी। राजा विक्रमादित्य ने अपने नाम से ही विक्रम संवत चलाया था। ये जो हिंदी के कैलेंडर्स में विक्रम संवत चलता है, वह किसने चलाया था? उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने अपने नाम से ही यह संवत चलाया था। समय समय पर उन्होंने सोने के जो सिक्के चलवाए थे, उनसे उनके राज्यकाल का ठीक ठीक पता चलता है। विक्रमादित्य के शासनकाल में जितना वैभव देश में था, जितनी साहित्य तथा कला की उन्नति हुई, उतनी कभी नहीं हुई। एक से बढ़कर एक कवि, साहित्यकार और वैज्ञानिक इस युग में उत्पन्न हुए। राजा विक्रमादित्य स्वयं साहित्य और संगीत के अच्छे जानकार थे। कौन थे विक्रमादित्य? उनको साहित्य और संगीत के बारे में बहुत अच्छी जानकारी थी, वह अच्छे जानकार थे। और संस्कृत भाषा की उन्नति भी इस काल में ही अधिक हुई। अपने पूर्व जीवन में बुद्धू माने जाने वाले कालिदास विक्रमादित्य के दरबारी कवियों में सर्वश्रेष्ठ थे। कालिदास के अतिरिक्त 8 और कवि भी दरबार में थे, जो नवरत्न कहलाते थे। नवरत्न मतलब बहुत अच्छे कहलाते थे, और उस दरबार के वे लोग नवरत्न थे। कालिदास के विषय में कहा जाता है कि वे युवावस्था तक निरक्षर थे। युवावस्था मतलब जब वो युवा हुए, युवा की आयु में आए, युवा मतलब जवान हुए, तब तक वे निरक्षर थे। निरक्षर मतलब बिना अक्षर, उनको कुछ अक्षर पढ़ना और लिखना नहीं आता था, तब तक वे निरक्षर थे। जिस डाल पर बैठते उसे ही काटते थे। निरक्षर होने पर भी वह इतने विद्वान और महाकवि किस तरह बन गए, इसकी भी एक बड़ी विचित्र और रोचक कहानी है। उन दिनों शारदानंद नाम के एक राजा थे। उनकी गुणवती और विद्वान पुत्री थी, जिसका नाम विद्योत्तमा था। वह बहुत सुंदर और रूपवती भी थी। उसके रूप, गुण और ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर के देशों तक फैली हुई थी। विद्योत्तमा को अपने रूप और गुण और ज्ञान का बड़ा घमंड था। अपने विवाह के संबंध में उन्होंने एक घोषणा कर रखी थी, जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा, उसी के साथ वह अपना विवाह करेगी। ठीक है, क्या बताया गया है कि शारदानंद जी जो एक राजा थे, उनकी एक पुत्री थी और वह बहुत गुणवती मतलब बहुत गुणवान थी। गुणवान मतलब वो बहुत इंटेलिजेंट थी और विद्वान पुत्री थी, और उसका नाम क्या था? विद्योत्तमा था। और उसके रूप और गुण की और उसकी सुंदरता की चर्चा बहुत दूर दूर तक, उसकी प्रशंसा बहुत दूर दूर के देशों में फैली हुई थी। और उसे इस बात का मतलब जो विद्योत्तमा थी, उससे अपने रूप, गुण और अपने ज्ञान का उसको बहुत घमंड था। और उसने एक घोषणा कर रखी थी अपने लिए कि जो उसे शास्त्रार्थ में मतलब जो शास्त्रों के द्वारा जो युद्ध होता है, लड़ाई होती है, जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा, उसी के साथ वह अपना विवाह करेगी। उसकी इस घोषणा की जानकारी जैसे जैसे पास पड़ोस के देशों तक पहुंचती गई, वहाँ के विद्वान तथा पंडित विद्योत्तमा से शास्त्रार्थ करने के लिए आने लगे। लेकिन विद्वान या पंडितों को बड़ी ग्लानि का अनुभव हो रहा था। ग्लानि मतलब शर्म, लज्जा, और वे इसका बदला लेने का उपाय सोचने लगे। उन्होंने क्या कहा? पंडितों ने, बड़े बड़े विद्वान और पंडित आए, पर वो क्या हुआ, वो लोग सब विद्योत्तमा से हार गए। और जब वह हार गए तो उनको बहुत शर्मिंदगी हुई, और उन लोगों ने सबने ये सोचा कि अब हमको विद्योत्तमा से क्या लेना है? बदला लेना है। उन्होंने निर्णय किया कि हम सब मिलकर विद्योत्तमा से बदला लेंगे। विद्वानों और पंडितों ने मिलकर तय किया कि विद्योत्तमा का विवाह किसी मूर्ख से करवा दिया जाए, तो इसका घमंड टूट जाएगा। सब लोगों ने क्या सोचा कि इसको इतना घमंड है, तो हम इसका विवाह किसी मूर्ख व्यक्ति से हो जाए तो अच्छा है। हम इसका विवाह मूर्ख व्यक्ति से करा देते तो इसका घमंड क्या हो जाएगा? चूर हो जाएगा, और वे अपने अपमान का बदला भी ले सकेंगे।
अतः अब वे इसे एक मूर्ख की तलाश में रहने लगे। वो सब लोग क्या करने लगे, सब पंडित और विद्वान मिलकर एक मूर्ख व्यक्ति को ढूंढने लग गए। संयोग से उन्हें एक दिन ऐसा ही मूर्ख युवक मिल गया। वह पेड़ की जिस डाल पर बैठा था उसे ही काट रहा था, है ना। एक मूर्ख व्यक्ति उनको मिल गया। वो मूर्ख व्यक्ति क्या कर रहा था, एक पेड़ की डाल पर बैठा था और जिस डाल पर वह बैठा था वह उसी पेड़ की डाल को काट रहा था। पंडितों तथा विद्वानों को लगा कि उससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। जब सब पंडितों और विद्वानों ने उसे देखा तो उन लोगों को लगा कि यह मूर्ख व्यक्ति है, ये जिस डाल पर बैठा है उसी को काट रहा है, तो इससे बड़ा मूर्ख तो कोई होगा ही नहीं। इसलिए पंडितों ने उसे पेड़ से नीचे उतारा और समझा बुझाकर एक सुंदर राजकुमारी से उसका विवाह करा देने की बात कहकर तथा लालच देकर अपने साथ चलने को राजी किया। क्या किया इन पंडित और विद्वानों ने, उसको पेड़ से नीचे उतारा और उसको समझाया, थोड़ा बहलाया, थोड़ा बहला फिसला के समझा के, थोड़ा लालच देकर और उसको अपने साथ चलने के लिए राजी किया। पंडितों ने उस मूर्ख युवक को यह बात अच्छी तरह समझा दी कि वह वहाँ कुछ नहीं बोलेगा और गूंगा बना रहेगा। उन पंडितों ने क्या कहा, उस मूर्ख व्यक्ति को ये बात एक अच्छे से समझा दी कि तुमको हम जहाँ लेके चल रहे हैं वहाँ पर तुमको चलना है और वहाँ पर तुमको कुछ भी नहीं बोलना है, सिर्फ तुमको गूंगा बने रहना है वहाँ पर, है ना। जो कुछ बोलता नहीं उसे क्या कहते हैं, गूंगा कहते हैं। गूंगा मतलब कुछ भी बोलने वाला नहीं। और उसको कहा कि तुम गूंगे बने रहना। गूंगा बना रहेगा, नहीं तो उसका विवाह नहीं होगा। उसको ऐसा बहला के ले गए थे कि हम तुम्हारा विवाह करा देंगे, तुम चलना, पर तुम वहाँ पर कुछ भी मत बोलना, तुम गूंगे बने रहना। अगर तुमने वहाँ कुछ बोला तो तुम्हारा विवाह नहीं होगा। वह मूर्ख युवक बड़ा खुश हुआ। उसने पंडितों की बात मान ली और उनके द्वारा दिए गए अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए। पंडित उसे विद्योत्तमा के पास शास्त्रार्थ के लिए ले गए। राजकुमारी विद्योत्तमा को उस मूर्ख युवक का परिचय देते हुए पंडितों ने बताया कि ये हमारे गुरु है और बहुत बड़े विद्वान हैं। वह क्या किया, उन पंडितों और विद्वानों ने वह उसको विद्योत्तमा के पास लेके गए और उनको क्या कहा कि यह हमारे गुरु है और बहुत बड़े विद्वान भी हैं, शास्त्रों के जानकार है, आपके साथ शास्त्रार्थ करने यहाँ आए हैं। लेकिन उन दिनों मौन व्रत चलने के कारण ये संकेत से ही शास्त्रार्थ करेंगे। मतलब क्या कहा उन्होंने कि यह हमारे गुरु है और ये बहुत बड़े ज्ञानी है, विद्वान है और ये आपके साथ शास्त्रार्थ करने आए हैं, परंतु अभी इनका क्या मौन व्रत चल रहा है, तो यह कुछ बोलेंगे नहीं, सिर्फ संकेत मतलब इशारों से ही बातें करेंगे, संकेत से ही शास्त्रार्थ करेंगे। विद्योत्तमा पंडितों की यह छल भरी बात नहीं समझ सकी। विद्योत्तमा को इनकी चालाकी समझ में नहीं आई और शास्त्रार्थ के लिए वो तैयार हो गई। हाँ कह दिया उसने, और उसने युवक को एक उंगली दिखाई जिसका भाव था कि ईश्वर एक है। उसने क्या कहा, एक युवक को एक उंगली दिखाई कि ईश्वर क्या है, एक ही है। उस मूर्ख युवक ने समझा कि यह मेरी एक आँख फोड़ डालना चाहती है। जब विद्योत्तमा ने एक उंगली का ऐसा इशारा किया तो उस मूर्ख व्यक्ति को क्या लगा, उसको ये समझ में आया कि वह मेरी एक आँख फोड़ डालना चाहती है। तो उसने क्या कहा, दो उंगलियां दिखाते हुए उसकी दोनों आंखें फोड़ डालने का संकेत किया। उस मूर्ख व्यक्ति ने क्या किया, उसकी अपनी दोनों आंखें, उसने दोनों उंगलियां उसको दिखाई और उसको क्या संकेत दिया कि तुम मेरी एक आँख फोड़ोगी तो मैं तुम्हारी दोनों आँख फोड़ दूंगा। पंडितों ने इस संकेत का अर्थ विद्योत्तमा को समझाते हुए कहा कि आपके प्रश्न के उत्तर में हमारे गुरुजी का कहना है कि ईश्वर और जीव दो है। ओके, मतलब उस मूर्ख व्यक्ति को करना कुछ नहीं है। वो मूर्ख व्यक्ति अपनी मूर्खता से कुछ और समझ रहा है और इशारों में कुछ और बोल रहा है, और जो उसके साथ पंडित और विद्वान लोग गए हैं वो उसको अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में उसको समझा रहे हैं कि वो ऐसा बोल रहे हैं कि गुरुजी का कहना है कि ईश्वर और जीव दो है ना। मतलब वो ऐसा बोल रहे हैं कि भगवान एक है। तो उसके उत्तर में ये लोग बोलते हैं कि हमारे गुरुजी ऐसा बोल रहे हैं कि ईश्वर और जीव दो है ना। इस बार राजकुमारी विद्योत्तमा ने 5 उंगलियां दिखाकर पांचों तत्वों का संकेत किया। क्या कहा विद्योत्तमा ने, 5 उंगलियां दिखाकर
5 तत्वों का संकेत किया, इशारा किया। तो उस मूर्ख ने क्या समझा? उस मूर्ख ने कि वह मेरे मुंह पर तमाचा मारने का संकेत कर रही है। तो उसने मुट्ठी बांधकर तमाचे का जवाब घूंसे से देने का संकेत किया। तो पंडितों ने इस बार भी विद्योत्तमा को इस संकेत का अर्थ बताते हुए कहा कि आपने 5 उंगलियों से 5 तत्वों का संकेत किया था, लेकिन हमारे गुरुजी का कहना है कि 5 तत्वों के मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है, अलग अलग रहने में नहीं। ऐसा उन लोगों ने समझाया। किन्होंने? जो पंडित और विद्वान थे उन लोगों ने समझाया। इस तरह उपरोक्त शास्त्रार्थ में विद्योत्तमा ने उस मूर्ख युवक से अपनी हार मान ली। क्या कहा विद्योत्तमा ने? उस मूर्ख व्यक्ति से अपनी हार मान ली और दोनों का विवाह धूमधाम से पंडितों ने करवा दिया। एक दिन की बात है, एक ऊँट की बोली सुनकर वह मूर्ख युवक अपना मौन व्रत भूलकर यकायक बोल उठा, उट्र उट्र। है ना? क्या हुआ? उन दोनों की शादी तो हो ही गई थी, पर विद्योत्तमा को क्या लगा कि यह तो गूंगा है। विद्योत्तमा को यही पता था कि वह गूंगा है, पर क्या होता है, वो एक ऊँट की बोली सुनकर वह मूर्ख युवक अपना मुंह बंद नहीं रख सका और एकदम से वो भूल गया, मौन व्रत भूल गया कि मैंने मौन धारण कर रखा था, ऐसा बोलकर, और वो एकदम से ऐसा बोल उठा। क्या बोल उठा? उट्र उट्र। उसको बोलते सुनकर विद्योत्तमा चौंक उठी। जब उसने ऐसा बोला तो विद्योत्तमा को बहुत आश्चर्य हुआ, वो चौंक उठी। उसे पता चला कि उसका पति कोई विद्वान पंडित नहीं है, बल्कि वह एक बहुत बड़ा मूर्ख है। उसको तब पता चल गया था। पंडितों की छल भरी बातों का अर्थ अब उसकी समझ में आ गया। विद्योत्तमा को बहुत मानसिक दुख पहुंचा और उसने अपने महल में कालिदास के प्रवेश पर रोक लगा दी और द्वार बंद कर लिए। है ना? और वो मूर्ख व्यक्ति कौन था? वो कालिदास ही थे। और जब उनको पता चला कि यह मूर्ख व्यक्ति है, ये कोई पंडित या विद्वान नहीं है, ये ना ही कोई वो विद्वान पंडित लोगों का गुरु भी नहीं है, ये तो एक मूर्ख व्यक्ति है, उन लोगों ने मेरे साथ छल किया और मेरे साथ इस एक मूर्ख व्यक्ति का विवाह करवा दिया। जब उसको यह पता चला तो उन्होंने उसको महल में आने के लिए रोक लगा दी कि कालिदास मेरे महल में नहीं आएंगे, और वहाँ के द्वार बंद कर दिए। और इससे उनको बहुत मानसिक दुख पहुंचा और उसने अपने महल में कालिदास के प्रवेश पर, मतलब कालिदास के आने पर रोक लगा दी और द्वार बंद कर लिए। कठोर उपासना से उसे माँ काली का वरदान प्राप्त हुआ और उसे काली का दास होने के कारण कालिदास नाम प्राप्त हुआ। शीघ्र ही कालिदास सारी विधाओं को सीखकर प्रवीण हो गए। क्या हुआ? कालिदास ने जल्दी सारी विद्याएं सीख ली और वह उसमें प्रवीण हो गए, मतलब उसके ज्ञाता हो गए, प्रवीण हो गए, और राजनीति, धर्मशास्त्र और साहित्य का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया उन्होंने। वह फिर से विद्योत्तमा के पास लौटे। द्वार तब भी बंद था। कवि ने अपने विद्वान होने के प्रमाण स्वरूप संस्कृत में द्वार खोलने के लिए विद्योत्तमा से प्रार्थना की। क्या किया उन्होंने? संस्कृत में उससे बोला कि तुम द्वार खोल दो, और उसने संस्कृत में द्वार खोलने के लिए प्रार्थना की और ऐसा बोला, अनावृत कपाट द्वार देहि। अंदर से पत्नी विद्योत्तमा ने पूछा, अस्ति कश्चिद वाक् विशेष? है ना? ऐसा उसने पूछा, अस्ति कश्चिद वाक् विशेष? तो इस पर महाकवि कालिदास ने क्रमशः कुमार संभवः, मेघदूत और रघुवंश की रचना विद्योत्तमा को सुनाई। विद्योत्तमा को जब उनके पंडित होने का विश्वास हो गया तो उसने द्वार खोलकर महाकवि का स्वागत किया। कालिदास को जब उन्होंने महल में आने के लिए मना कर दिया, तब उनको, कालिदास जी को बड़ा दुख हुआ और फिर उन्होंने सब विद्याएं सीखी, राजनीति सीखी, और जब वो इन सब चीज़ों में विद्वान हो गए तब वो वापस विद्योत्तमा के महल गए और महल जाकर देखा कि उनके लिए तब भी वो द्वार बंद थे। तो उन्होंने संस्कृत में उनको पूछा और फिर उधर से विद्योत्तमा ने भी संस्कृत में उनको आंसर दिया। फिर कुछ पूछा, उन्होंने जो भी क्वेश्चन किए थे उनके संस्कृत में सही उन्होंने कालिदास जी ने आंसर दिए, और तब विद्योत्तमा खुश हो गई और फिर वहाँ के महल के द्वार उन्होंने खोले उनके लिए और कालिदास जी का स्वागत किया। नेक्स्ट, कालिदास को हर क्षेत्र का गहरा अनुभव था। प्रकृति का जैसा वर्णन उनके साहित्य में मिलता है वैसा कहीं नहीं मिलता।
उन्हें प्रकृति के बिना मनुष्य जीवन अधूरा दिखाई पड़ता था। कालिदास की उपमाएं विश्वविख्यात है, उनकी कोई तुलना नहीं है, उसका कोई जोड़ नहीं है। चरित्र चित्रण में भी महाकवि कालिदास की तुलना नहीं की जा सकती, उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। उसके पात्रों का व्यक्तित्व अपनापन लिए रहता है, हर बात बड़ी ही स्वाभाविकता से उपस्थित होती है। कालिदास अपने काव्य तथा नाटक के द्वारा बार बार यही बताना चाहते हैं कि राजा प्रजा का शासक ही नहीं, उसका रक्षक और पिता भी है। उन दिनों समाज में नारी का क्या स्थान था, इस बात का पता भी हमें कवि कालिदास की रचनाओं में मिलता है। समाज में नारी को सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था और उसे नृत्य, संगीत, चित्रकला आदि की शिक्षा भी दी जाती थी। महाकवि कालिदास के 7 प्रमुख ग्रंथ हैं। उनमें से पहला ग्रंथ है ऋतुसंहार। यह एक उत्तम काव्य है। इसमें कालिदास ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया है। ऋतुओं का तथा प्रकृति का जितना सुंदर चित्रण काव्य में है, उतना कालिदास के अन्य ग्रंथों में कहीं नहीं है। मालविकाग्निमित्र कालिदास का दूसरा ग्रंथ और पहला नाटक है। इसमें 5 अंक और विदिशा के राजा अग्निमित्र तथा विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा है। तीसरा ग्रंथ विक्रमोर्वशीयम कालिदास का दूसरा नाटक है। इसमें 5 अंक है तथा महाराज पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का चित्रण किया गया है। कुमार संभव का काव्य है और इसमें शिव पार्वती के विवाह से लेकर कुमार कार्तिकेय के जन्म और उसके द्वारा तारकासुर के वध तक की कथा का वर्णन है। मेघदूत कालिदास का 5वां ग्रंथ है। यह भी एक खंड काव्य है और इसके शुरू में कालिदास ने बादल को दूत बनाकर कुबेर की नगरी अलकापुरी तक का मार्ग बताया है। उसके उत्तरार्ध में यक्ष ने अपनी विरहिणी प्रिया को पहचानने के उपाय मेघ को बताए हैं और अपना संदेश दिया है। इस काव्य में वर्षा काल और विरह का वर्णन खूब निखरा है। इसमें भारत की भूगोल की अच्छी जानकारी दी गई है। रघुवंश एक महाकाव्य है। कवि कालिदास ने रघुवंश की कथा कहने से पहले ही कह दिया था कि कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न हुआ यह वंश, कहाँ मोटी बुद्धि वाला। मैं तिनकों से बनी छोटी सी नाव लेकर अपार समृद्धि को पार करने की बात सोच रहा हूँ। सूर्यवंश के दिलीप से लेकर कुश और उनके अनेक उत्तराधिकारियों तक की कथा रघुवंश में है। महाकवि कालिदास का 7वां और सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। यह उनका तीसरा नाटक है और इसमें 7 अंक है। महाकवि ने इस नाटक में राजा दुष्यंत तथा शकुंतला की कथा कही है। इस तरह महाकवि कालिदास आज भी हमारे संस्कृत साहित्य में अमर है। उनकी रचनाओं में तत्कालीन साहित्य, शासन और राजनीति, समाज और जनविश्वास, भूगोल, ललित कला, स्थापत्य आदि सभी की झलक मिलती है। यह जो कवि कालिदास का 7वां और सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम, है ना, यह उनका क्या है, यह उनका तीसरा नाटक है और इसमें महाकवि ने इस नाटक में राजा दुष्यंत और शकुंतला, आपको 8th स्टैंडर्ड में मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था भरत, आप लोगों को याद हो तो चैप्टर था भरत, और उसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी के बारे में बताया गया था कि एक भरत नाम का एक बालक होता है और वह एक शेर के बच्चे को खिला रहा होता है। तो जो राजा दुष्यंत होते हैं उन्होंने अपनी वाइफ, जो कि शकुंतला नाम की वाइफ होती है, वो उनको छोड़ देते हैं और वह एक आश्रम में रहती है और उनका बेटा भी उनके साथ रहता है। और एक बार राजा दुष्यंत जब उस वन में आते हैं, उस आश्रम में आते हैं, तो उस बालक की हरकतें देखते रहते हैं और उस बालक की हरकतें देखकर उनको ऐसा लगता है कि कहीं यह मेरा बेटा तो नहीं है। 8th स्टैंडर्ड में भरत चैप्टर नंबर 6 है भरत, वह
इसी पर आधारित है। दुष्यंत और शकुंतला की कहानी है उसमें। नेक्स्ट है शब्दार्थ और टिप्पणी। अभिभावक, अभिभावक मतलब बच्चों के पारिवारिक रक्षक। परिवार में जो बच्चों का रक्षक होता है, भरण पोषण करता है, उसे अभिभावक कहते हैं। शास्त्रार्थ मतलब शास्त्र संबंधी चर्चा, डिस्कशन, शास्त्र से संबंधित डिस्कशन। अनुरोध मतलब आदेश। ग्लानि मतलब दुख, पीड़ा। और संकेत मतलब इशारा। यकायक मतलब सहसा, एकदम, अचानक। निरक्षर मीन्स अनपढ़। रोचक मतलब आकर्षक। नेक्स्ट एक्सरसाइज आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।